एक्सक्यूज मी मैम, क्या नाम है आपका? सृष्टि सृष्टि। कहाँ से आए हैं आप? फ्रॉम ग्वालियर। ग्वालियर से यहाँ पे एंट्रेंस देने आए हैं, तो कैसा लग रहा है? इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, अच्छा लग रहा है। कि जब सुबह में आए थे तो हार्ट काफी ज्यादा नर्वस होता है, तो क्या एंग्जाइटी थी आपको? हाँ, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, सभी को एंजाइटी रहती है बिकॉज इट्स अ वेरी बिग एग्जाम। आपके साथ कौन कौन आए हैं? आपकी मदर आई है? यस, शी इज माय मदर। ओके, जब आप देने आए एंट्रेंस एग्जाम, तो ये जो मेंस का था एसए राइटिंग, तो कैसा था? प्रीवियस ईयर के मुकाबले इजी था, टफ था, कैसा? इट वाज ऑन द सेम लेवल, हर ईयर जैसा रहता है फिलोसफिकल एसेज और कुछ एनवायरनमेंट वगैरह पे, तो इट वाज अ वेरी बैलेंस्ड पेपर। तो ये आपका पहला मेंस है या फिर इससे पहले भी लिख चुके हैं आप? इट्स माय सेकंड मेंस। तो सेकंड, पहले वाले मेंस और इस वाले मेंस में क्या मतलब अलग तैयारी की आपने, कुछ बता सकते राइटिंग प्रैक्टिस काफी ज्यादा करते हैं एंड डायमेंशंस को और एक्सपेंड करना, वही सब रहता है। हैं? तो अभी जो बच्चे आपको देख रहे हैं, तो उनको आप थोड़ा बता सके, जिनका अभी पिछली बार प्रीलिम्स नहीं निकला, जो आप अगली बार देंगे मेंस, उनके लिए वो कैसे प्रिपेयर करें? प्रैक्टिस तो सबकी स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है आजकल, बट थिंग इज कि आप जितने से ज्यादा टेस्ट दें, जितना प्रैक्टिस करें, दैट मैटर्स। अच्छा, टाइम की भी कुछ दिक्कत आई आपको करने में? टाइम का थोड़ा इशू रहता है, हमें बहुत ज्यादा एक्सलेट करना पड़ता है स्टार्टिंग से ही, तो वो जिन थोड़े स्लो राइटर्स जो होते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है, बट इट कैन बी ओवरकम। तो आपने कैसे आंसर राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस की, थोड़ा बता थैंक सकते यू हैं? सर। पहला मेंस था। अच्छा, तो किस तरह का एग्जाम गया आपका ये? कैसे पिछले साल से पिछले 2-3 साल के कंपैरिजन में थोड़ा इजी ऐसे था रिलेटिवली, क्योंकि जो टॉपिक्स थे वो थोड़ा नोन थे, उतना फिलोसॉफिकल ऐसे नहीं था। सो इट वाज रिलेटिवली एन इजी ऐसे फ्रॉम द लास्ट 2 और 3 इयर्स। तो फिलोसफर कैसे, टाइमिंग कुछ इशू हुआ या फिर हो गया इसलिए? नहीं, स्ट्रक्चरिंग करने के बाद लिख लो तो वो 1 घंटे के अंदर लिखा चला जाता है। तो टाइमिंग इज़ नॉट अ बिग इशू इन एज़ फार एज़ मेंस ऐसे पेपर इज़ कंसर्न्ड। अच्छा, हम देखते हैं कि कई स्टूडेंट जो है कोचिंग से करते हैं या फिर किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, आपने किस तरह से प्रिपरेशन की थी उसके बारे में बता सकें? मिक्स है, मतलब खुद खुद से कुछ कुछ किया है और बाद बाकी कुछ कोचिंग की हेल्प ली है कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में, तो वैसे ही मिक्स से प्रिपरेशन रहा है। अच्छा, कल के लिए आपने कुछ तैयारी कर रखी है या फिर ऐसे ही जाना है, सो जाना है फिर? नहीं, लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ तो देखना ही रहता है, खास के फैक्ट्स डेटा जो भी है। कल GS1 एंड 2 है, तो स्पेशली GS2 में केस स्टडीज़ है या फिर कोर्ट केसेस है एंड एवरीथिंग, तो वो तो देखना पड़ता है, लास्ट तक देखना पड़ता है। अच्छा, अभी क्या है, जो जब आप एग्ज़ाम देने आएँगे तो हार्ट कैसा कर रहा यस यस, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, लाइक के पेपर कैसा होगा, एंड स्पेशली एसेस थोड़े टफ थे पहले, तो फिलोसफिकल एसेस को लेकर के सब थोड़े डरे रहते हैं। बट ठीक है, शुरू के 10 मिनट के बाद वो एंग्जाइटी बहुत कम हो जाती है। एक बार पेपर देख लो, समझ में आ जाए कि हाँ, लाइक इट इज़ डूएबल। इफ दैट फीलिंग कम्स टू यू, देन इट इज़ लाइक अ केक वॉक देन। है? सर, तो जो बच्चे आपको देख रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से प्रिपेयर करें वो? फिलहाल तो मेरा हो जाए पहले, मैं क्या मैसेज हाँ, दूँ। ऑब्वियस, क्या तो हो ही जाएगा। आपने किस तरह से तैयारी की है अभी, वो बता सकें? वही मिक्स से जहाँ हेल्प लगे वहाँ लेनी चाहिए, मुझे ये लगता है कि जनरली मार्केट में एक चीज़ बोली गई है कि जो भी सेलेक्ट होते हैं वो खुद से कहते हैं, बट देन फिर यू नीड हेल्प। सो डोंट बी इन दिस डायलेमा कि मैं खुद से कर लूँगा एंड देन यू आर नॉट गेटिंग टू क्लियर इवन द प्रीलिम्स देन। तो जहाँ हेल्प की ज़रूरत है लो एंड आगे बढ़ो। इट्स बेटर। चलिए, हम उम्मीद करेंगे आपको क्लियर ओके, हो। थैंक यू थैंक यू। तो इतनी दूर से आए हैं, तो आपको आने में कुछ तकलीफ हुई? नहीं, तकलीफ का तो ऐसी कोई इशू नहीं है, बस इधर रहने का इशू था, तो अभी होटल किया है। तो जो बच्चे आपको देख रहे हैं और आपने इस बार दिया होगा, तो टाइम की कुछ दिक्कत आई आपको? 3 घंटे कहते हैं कि लिमिटेड है, या फिर थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए टाइम? नहीं, 3 घंटे तो अभी जैसे लिमिट है उस हिसाब से ही रहेगा। बस अगर प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बिना प्रैक्टिस के आए होगे तो ऑफ कोर्स दिक्कत आएगी, टाइम कम पड़ेगा। तो ऐसे राइटिंग की आपने कैसे प्रैक्टिस की थी? ऐसे कि टेस्ट सीरीज रहती है इंस्टीट्यूशन की तरफ से, वहाँ से ही प्रैक्टिस की। तो कितने आपने टेस्ट सीरीज लिखी होंगी? अभी तो मैंने 4 ऐसे लिखे थे अब तक। 4 ऐसे लिखे, तो आपको लगा कि मतलब सही टाइम पे हो गया आपसे, या फिर कुछ थोड़ा सा रह गया कि यार कुछ हो सकता था और? आखिरी आखिरी में ऐसे लगा कि थोड़ा फ्लो ब्रेक हो रहा है, लेकिन फिर उसे कवर कर लिया था, तो ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं थी। अच्छा, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो किस तरह से प्रिपेयर करें? बस लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। टाइम लगा के जो प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अच्छा, आप फ्यूचर में हो सकता है कि आप सिविल सर्वेंट्स बने, तो आपका कुछ ड्रीम होगा कि मुझे ये बन के ये करना है, तो क्या है वो चीज़ जो आपको इतना मोटिवेट कर रही है? मतलब देखिए, अगर आप सिविल सर्विसेज में गए तो आप जो डिसीजंस लेंगे
उससे बड़े सोसाइटी को फ़ायदा मिलने वाला है। तो उसी हिसाब से जाना है कि हमारे डिसीजन से जो भी रहेगा वो सोसाइटी को फ़ायदा मिलना चाहिए। ज़मीनी स्तर पे उसका फ़ायदा होना चाहिए। गरीब से गरीब तक उसका पहुँचना चाहिए। अच्छा, आप सुबह-सुबह आए होंगे तो एंग्ज़ायटी रही होगी या फिर आप थोड़ा-सा थे कि लाइक कर दूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कॉन्फिडेंट थे? हाँ, अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की होगी तो कॉन्फिडेंट रहते, लेकिन स्टार्टिंग में एंग्ज़ायटी होना तो आम बात है। बस। अब कल सर 2 एग्ज़ाम हैं, ये लास्ट क्वेश्चन सर, 2 एग्ज़ाम है कल, तो उसके लिए क्या तैयारी की है आपने अपने लिए? बस रिवाइज़ करना है, जितने नोट्स लाए उतने वापस एक बार रिवाइज़ करेंगे और जो होगा देखा जाएगा। चलिए हम उम्मीद करेंगे आपका क्लियर हो जाए इस बार। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ फर्स्ट मेंस हाँ, कैसा गया आपका एग्ज़ाम? अच्छा गया। अच्छा, किस तरह की ऐसे राइटिंग आई थी? ये साइड फिलोसॉफिकल ही थी मेनली, हाँ, हाँ, हाँ। बट इजी थी। बट मेरा ऐसे का राइटिंग भी फर्स्ट ही था, मैं पहली बार नहीं लिखा हूँ, तो ठीक ही गया है। अच्छा, तो जो बच्चे कल उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से प्रिपेयर करें? बस अपने हिसाब से प्रिपेयर करें, जो उन्हें अच्छा जैसे अच्छा लगता हो वैसे ही। और कल की आपकी क्या-क्या तैयारियाँ हैं? कल के लिए वही जो तैयारी होनी चाहिए है, पढ़ाई किया हूँ, जनरल करंट अफेयर से सब अच्छे से, और क्या बस। प्रीवियस ईयर के पेपर देखे थे आपने? हाँ, प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखा हूँ, बट उतना मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि मुझे उतना मतलब कॉन्फिडेंस था नहीं कि प्रीलिम्स होगा, तो यही 2.5 महीना में ही मैंने मेंस का प्रिपरेशन किया है। अच्छा, 1 महीने के अंदर आपने प्रीलिम्स का प्रिपेयर किया मेंस के लिए? नहीं, वही 2.5 मंथ के अंदर, प्रीलिम्स होने के बाद जो भी टाइम मिला उसके बाद ही, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस था नहीं मेरे को, इसलिए। तो कल की देखते हैं, कल 2 एग्ज़ाम होंगे, तो कुछ तो खास तरीके किए होंगे आपने जो सोचा होगा, कुछ ऐसा बता सकें? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सोचा है, बस जो आएगा वो लिख देना है, और क्या। और जो भी मतलब वर्ल्ड का नॉलेज है उसी लेवल पे लिख देना है सारा। सारे क्वेश्चंस तो वर्ल्ड को ही देख के आते हैं, इंडिया को और वर्ल्ड को ही। बस ठीक है, थैंक यू। चलिए, उम्मीद करेंगे आप